अचानक से कोई ऐसी समस्या आती है जो कीट पतंगों की वजह से होती है, उनमें सबसे ज्यादा खतरा मधुमक्खी का रहता है। कहीं भी पेड़ पौधे होते हैं, कहीं बगीचे होते हैं, वहां पर मधुमक्खियां अक्सर पाई जा सकती हैं। मधुमक्खियों का जो डंक होता है, कहते हैं बड़ा तकलीफ देह होता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मधुमक्खियां अपने आप हो सकता है काट भी लेती हूं, क्यों काटती हैं ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, और जब उसका डंक हमें लग जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ फर्स्ट एड करना चाहिए। देखिए, मधुमक्खी ऐसे काटती नहीं है। अच्छा। जब इसके साथ श्राद्ध की जाए तो फिर इनका पूरा झुंड पड़ जाता ऊपर। अच्छा। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 8-10 केस देख चुका हूँ। बच्चे खेल रहे थे जी। खेलते खेलते कंकर मारा उन्होंने किसी और चीज को, लग गया मधुमक्खियों के छत्ते पे। अच्छा। और मधुमक्खियों ने जितने भी बच्चे थे सबको काटना शुरू कर दिया। और वो बिल्कुल ऐसे सूझ गए जैसे गुब्बारा होता है। और उस टाइम नींबू का मौसम नहीं था जी। तो बच्चे चिल्ला रहे थे, सूझे पड़े थे, आंखें खुलती थी जी। जितना भी नंगा ऐसा सब ऐसों को काट दिया। जी जी जी। तो फिर उसमें नींबू का अचार लिया और नींबू का अचार उस पर मसल दिया। मसलने के 10 मिनट के अंदर तो उन्होंने रोना धोना बंद कर दिया जी। और आस्ते आस्ते 2 घंटे के अंदर वो सूजन भी उतर गई। और जहां जहां उन्होंने डंक मारा था वो भी ऐसे झड़ने शुरू हुआ अपने आप, जैसे मुट्ठी में रेता लिया और जैसे मुट्ठियों खोलते रेता गिरता है, ऐसे कांटे गिरने शुरू हो गए। और 4 घंटे के अंदर न सूजन रही न उनको तकलीफ रही और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो मैंने इसके बारे में बहुत विचार किया था। जी, शोध भी बहुत की है आपने। बहुत ज्यादा की है। तो नींबू घर में हो या हमेशा नींबू प्याज आपकी जेब में रहे तो बहुत अच्छा रहता है। और नींबू काट करके उस पे ऊपर नमक लगा के रगड़ दें तो दर्द मिटने के लिए तो 10 सेकंड लगते हैं जी। और 15-20 मिनट में वो डंक जो है निकल जाता है, अपने आप गल जाता है और सूजन बैठ जाती है, उसका नुकसान कोई नहीं होता। जी। और मधुमक्खी काटने पे बुखार बड़ा तेज आता है। अच्छा। और आदमी बेहोश भी हो जाता है। और आप नींबू जैसे ही काट करके नमक मिला के उस पर रगड़ते हैं, चाहे मधुमक्खी है, चाहे ततैया है, चाहे भिंड है, चाहे काला भूंड है, ये सब किस्म के जहर को नींबू और नमक ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और आज मैं तभी बार बार एक ही बात कहता हूँ पूरे संसार से कि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना अपने परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, यानी जो भी चीज़ हमें शरीर में चाहिए सब चीज़ें हैं। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी दवाइयों की अपनी
फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी।